ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्री श्री शिव बाबा और श्रीमत, पार्ट 21। श्रीमत और कर्मातीत स्थिति। कर्मातीत स्थिति हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, परंतु कर्मातीत स्थिति क्या और कैसे होती है, उसका ज्ञान और उस स्थिति में स्थित होने के लिए बाबा ने श्रीमत भी दी है। यथार्थ कर्मातीत स्थिति तो आत्मा की परमधाम में ही होती है। यहाँ के लिए भी बाबा ने कहा है, जब तुम्हारी कर्मातीत स्थिति हो जाएगी तो आत्मा यह शरीर छोड़ देगी। लेकिन इस कर्म क्षेत्र पर कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने कहा है, ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर कर्म करना ही है, लेकिन कर्म करते भी कर्म का बंधन न हो। कर्म हमको खींचे नहीं, निमित्त बनकर कर्म करे। आत्मा का मूल स्वरूप कर्मातीत है, इसलिए जब तक आत्माओं का इस जगत में पार्ट नहीं है, तब तक सभी आत्माएं कर्मातीत स्थिति में होती है। परंतु परमात्मा इस जगत में पार्ट बजाते भी कर्मातीत स्थिति में ही रहते हैं, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं है, इसलिए इस जगत का कोई कर्म उनको प्रभावित नहीं करता है। परमात्मा ही आकर कर्मातीत स्थिति का राज बताते हैं कि तुम आत्माएं जब परमधाम से आए थे तो कर्मातीत स्थिति में आए थे, और अब फिर वापस घर जाना है तो कर्मातीत बनकर ही जाना है। कर्मातीत कैसे बने, उसका विधि विधान भी परमात्मा ने बताया है, और उस स्थिति को धारण करने के लिए अभिष्ट आदेश निर्देश और श्रीमत दी है, जिसका पालन करके ही आत्माएं कर्मातीत बनती है। बाबा ने यह भी बताया है कि जो आत्माएं अपने पुरुषार्थ से विनाश के पहले कर्मातीत बन सकती है, वास्तव में हर आत्मा कर्मातीत बनेगी, परंतु जो अपने पुरुषार्थ से विनाश के पहले कर्मातीत बनती है या उसके निकट तक पहुंचती है, वे कर्मातीत स्थिति का परम आनंद अनुभव करती है, अर्थात इस विश्व नाटक का परम सुख अनुभव करती है। और जो अपने पुरुषार्थ से कर्मातीत नहीं बनती है, वे समयानुसार विनाश के समय सजाएं खाकर कर्मातीत बनती है और घर चली जाती है। ये विश्व नाटक एक कर्म क्षेत्र है, जहाँ आत्माएं आकर कर्म करती है और कर्म अनुसार उसका फल अवश्य पाती है। इसलिए बाबा ने यह भी कहा है कि जब आत्मा पूर्ण कर्मातीत बन जाती है तो इस कर्म क्षेत्र पर रह नहीं सकती, वह शरीर छोड़ देगी और परमधाम चली जाएगी। इसलिए अभी तक कोई कर्मातीत बना नहीं है, सब यथाशक्ति कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 87। कर्मातीत अर्थात लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब और वर्तमान जीवन के कमजोर स्वभाव संस्कार इस बंधन से भी मुक्त, पुरानी दुनिया में इस पुराने अंतिम शरीर में किसी प्रकार की व्याधि जो श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, उससे भी मुक्त। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 87। आज के दिन ब्रह्मा बच्चे ने सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया। सेवा में हद की रॉयल इच्छाएं भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है, लेकिन सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त है। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। अव्यक्त मुरली 26 जनवरी 70। आपके और बाप के मेहमान समझने में फर्क है। मेहमान उसको कहा जाता है जो आता है और जाता है। जितना ऊपर की स्थिति में जाएंगे उतना उपराम होते जाएंगे। शरीर में होते हुए भी इस उपराम अवस्था तक पहुंचना है, बिल्कुल देह और देही अलग हो। ऐसी स्थिति की स्टेज को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। साकार रिवाइज मुरली 18 दिसंबर 2004। मन अमन तब हो जब शरीर में नहीं हो,
बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं है। देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। जीते जी मुर्दा बनना अर्थात शरीर से डिटैच। बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। अव्यक्त मुरली 21 जनवरी 72। अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बन गए, ये प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव होना है। शरीर की दुनिया, संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं, उनसे बिल्कुल डिटैच होंगे। जरा भी लगाव नहीं होगा, तब न्यारा हो सकेंगे। साकार रिवाइज मुरली 10 फरवरी 2005। तुम बच्चों को अपनी इस लाइफ से कभी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इसकी संभाल भी करनी होती है। बीमारी में भी नॉलेज सुन सकते हैं, बाप को याद कर सकते हैं। जितने दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। कर्मातीत बनना है। अव्यक्त मुरली 22 जून 71। ऐसे ही समझकर चलो कि अभी अभी अल्पकाल के लिए नीचे उतरे हैं कार्य करने अर्थ, लेकिन सदाकाल की ओरिजिनल स्थिति वही है। फिर कितना भी कार्य करेंगे, लेकिन कर्मयोगी के समान कर्म करते हुए भी अपनी निजी स्थिति और स्थान को भूलेंगे नहीं। ये स्मृति ही समर्थी दिलाती है। सर्वशक्तियाँ ही मास्टर सर्वशक्तिवान का जन्म सिद्ध अधिकार है। अव्यक्त मुरली 9 अप्रैल 72। ये कभी भी नहीं समझना कि अंतिम स्टेज का अर्थ यह है कि वह स्टेज अंत में ही आवेगी, लेकिन अभी से उस संपूर्ण स्टेज को जब प्रैक्टिकल में लाते जाएंगे, तब अंतिम स्टेज को अंत में पा सकेंगे। अगर अभी से उस स्टेज को समीप नहीं लाते रहेंगे तो दूर ही रह जाएंगे, पा न सकेंगे। इसलिए अब पुरुषार्थ में जंप लगाओ। अव्यक्त मुरली 1 सितंबर 75। कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचने की निशानी जानते हो? समीपता की निशानी समानता है। किस बात में? आवाज में आना व आवाज से परे हो जाना, साकार स्वरूप में कर्मयोगी बनना और साकार स्मृति से परे न्यारे निराकारी स्थिति में स्थित होना, सुनना और स्वरूप होना, इन सभी बातों में समानता, उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था की समीपता। साकार रिवाइज मुरली 11 जनवरी 2005। माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध में, उसमें आते आते फिर आधा कल्प बाद तुम कर्म बंधन में आए हो। पहले पहले तुम पवित्र थे, न सुख का कर्म बंधन न दुख का। मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे और तुम मेरे पास घर में आ जाएंगे। साकार रिवाइज मुरली 6 जुलाई 2005। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए। तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है। साकार रिवाइज मुरली 9 फरवरी 2005। अगर ज्ञान की धारणा हो तो वह नशा सदा चढ़ा रहे। नशा कोई को बहुत मुश्किल चढ़ा रहता है। मित्र संबंधी आदि तरफ से याद निकाल कर एक बेहद की खुशी में ठहर जाए, ये है बड़ी कमाल। हाँ, ये भी अंत में होगा। पिछाड़ी में सब कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। साकार रिवाइज मुरली 6 मई 2005। बाप ने याद की यात्रा सिखलाई है, जिससे हम कर्म बंधन से न्यारे हो कर्मातीत हो जाएंगे। अंत में सब साक्षात्कार होंगे, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे, अफसोस करेंगे, फिर भी सजा तो खानी ही पड़ेगी। अव्यक्त मुरली 3 फरवरी 74। ऐसा संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि अब सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व तड़पती हुई दुखी अशांत आत्माएं वरदाता बाप और बच्चों द्वारा वरदान प्राप्त कर
सदा शांत और सुखी बन जाए और अब घर चले। यह स्मृति समय की समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए, क्योंकि इस संकल्प से और इस स्मृति से ही विनाश ज्वाला भड़क उठेगी और सर्व का कल्याण होगा। अव्यक्त मुरली 3 फरवरी 74। जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत, क्या ऐसी स्टेज रहती है? कोई भी लगाव न हो और सर्विस भी लगाव से न हो, लेकिन निमित्त भाव से हो। इससे ही कर्मातीत बन जाएंगे। साकार रिवाइज मुरली 29 जून 2005। स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी। फिर समझ जाएंगे कि आग जरूर लगेगी। पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय किसकी कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो यह शरीर भी न रहे। अव्यक्त मुरली 18 दिसंबर 87। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश न होकर मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए, आत्मा को कर्मेंद्रिया अपने आकर्षण में आकर्षित न करे। अव्यक्त मुरली 18 दिसंबर 87। आत्मा मालिक, करने वाली कर्मेंद्रियों के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, लेकिन बंधन में नहीं रहती। संबंध न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है। साकार रिवाइज मुरली 12 सितंबर 2005। अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। हम आत्मा है, इस शरीर द्वारा पार्ट बजाते हैं। ये पक्का अभ्यास चाहिए। अव्यक्त मुरली 18 दिसंबर 87। कर्मातीत अर्थात देह देह के संबंध, पदार्थ, लौकिक अलौकिक दोनों संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। संबंध में भी अगर अधीनता है तो संबंध भी बंधन बन जाता है। दुख की लहर जरूर अनुभव कराएगा। अव्यक्त मुरली 18 दिसंबर 87। नाराज अर्थात राज को नहीं समझा। कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वह कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है। अव्यक्त मुरली 18 दिसंबर 87। कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन, कर्म भोग को चुकतू करना। कर्मयोगी बन कर्म भोग चुकतू करना। कर्मातीत स्थिति वाला देह का मालिक होने के कारण, कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी होने के कारण बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। बीच बीच में यह अशरीरीपन का रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। अव्यक्त मुरली 18 दिसंबर 87। घबराओ नहीं, कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां है। कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वह अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा और ड्रामा भी अच्छा। ये बंधन को काटने की कैंची काम करती है। अव्यक्त मुरली 18 दिसंबर 87। जैसे कर्मों की गति गहन है, ऐसे कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी महीन है, महान है। ब्रह्मा बाप को देखा कैसे कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। कर्मातीत बनने में फॉलो करना अर्थात साथ चलने योग्य बनना। साकार रिवाइज मुरली 19 जनवरी 2006। श्रीमद जो कहे सो करते रहो। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। वह अवस्था होगी अंत में। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ा अच्छी रीति समझना है। मुख्य बात है ही शिव बाबा के याद की। अव्यक्त मुरली 10 मार्च 96। करण करावनहार। करावनहार शब्द की डबल रूप से स्मृति चाहिए।
एक तो करावनहार बाप है और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। इस स्मृति से कर्म करते भी कर्म के अच्छे बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। साकार रिवाइज मुरली 13 जून 2006। ब्रह्मा बाबा विचार करते हैं, इतने ढेर बच्चे कहाँ रहेंगे। शिव बाबा कहते हैं, तुम फिक्र क्यों करते हो, वेट एंड सी, तुम पढ़ते रहो, मन मना भव। तुम बच्चों को यही ख्याल में रखना है कि हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। अव्यक्त मुरली 6 मार्च 97। मन के मालिक हो ना, तो सेकंड में स्टॉप हो जाए, फौरन ब्रेक लगनी चाहिए। यही अभ्यास कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। संकल्प करने के कर्म में भी फुल पास। ऑर्डर दिया मन बुद्धि को कि न्यारे होकर खेल देखो, तो परिस्थिति आपके इस अचल स्थिति के आसन के नीचे दब जाएगी। श्रीमत और कर्म बंधन एवं कर्म संबंध। कर्म बंधन और कर्म संबंध दोनों ही परमात्मा की याद में बाधक है, क्योंकि दोनों में ही किसी न किसी देहधारी की याद आती ही है और उतरती कला का कारण बनते हैं। परंतु कर्म बंधन दुखदायी होता है, कर्म संबंध सुखदायी होता है। सतयुग में कर्म संबंध होते हैं, फिर भी आत्मा की उतरती कला होती है। अभी बाबा की श्रीमत है कि दोनों से बुद्धि निकालकर अपने को निराकार आत्मा निश्चय कर मुझ निराकार बाप को याद करो। जब तक अपने को निराकार नहीं समझेंगे तब तक निराकार बाप को याद नहीं कर सकेंगे। अव्यक्त मुरली 15 जुलाई 73। तीसरे नेत्र में कमजोरी आने की भी वही दो बातें हैं, एक लगाव और दूसरा पुराना स्वभाव। अगर अपनी किसी विशेषता में भी लगाव है तो वह भी बंधन युक्त कर देगा, बंधन मुक्त नहीं करेगा, क्योंकि लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा। अव्यक्त मुरली 22 जून 71। अनेक संकल्पों की समाप्ति होकर एक शुद्ध संकल्प रह जाए, इस स्थिति का अनुभव कर रही हो। इस स्थिति को ही शक्तिशाली, सर्व कर्म बंधनों से न्यारी और अति प्यारी स्थिति कहा जाता है। अव्यक्त मुरली 13 मार्च 71। दो शब्द है, एक साक्षी और साथी। एक तो साथी सदैव साथ रखो, दूसरा साक्षी बनकर हर कर्म करो। तो साक्षी और साथी ये दो शब्द प्रैक्टिस में लाओ तो ये बंधन मुक्त की अवस्था बहुत जल्दी बन सकती है। अव्यक्त मुरली 25 मार्च 71। इस देह के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है। ऐसे समर्पण होने वालों की निशानी क्या रहेगी? एक तो सदा योग युक्त और दूसरा सदा बंधन मुक्त। जो योग युक्त होगा वो बंधन मुक्त जरूर होगा। योग युक्त का अर्थ ही है देह के आकर्षण के बंधन से भी मुक्त। अव्यक्त मुरली 18 अप्रैल 82। कर्मयोगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, लेकिन वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा कि इनका यह पार्ट चल रहा है। घृणा वाले से स्वयं भी घृणा कर ले, ये हुआ कर्म का बंधन। ऐसा कर्म के बंधन में आने वाला एक रस नहीं रह सकता। इसलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखो। साकार रिवाइज मुरली 3 अक्टूबर 2005। बाप कितना सहज समझाते हैं, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसका कर्मभोग का हिसाब किताब है
कुछ भी है वह तो भोगना ही है, उसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते। अभी हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया है। अव्यक्त मुरली 19 मई 83। मेरा मन नहीं लगता, मेरा योग नहीं लगता, मेरी बुद्धि एकाग्र नहीं होती, ये मेरा शब्द हलचल पैदा करता है। मेरा है कहाँ? मेरापन मिटाना ही सर्व बंधन मुक्त बनना है। अव्यक्त मुरली 13 अप्रैल 83। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति रूप बन, सर्वशक्तिवान के साथी बन, शुभ भावना रख चलते चलो, चिंतन व चिंता मत करो, बंधन में नहीं फंसो। अगर बंधन है तो उसको काटने का तरीका है याद, कहने से नहीं छूटेंगे, स्वयं को छुड़ा दो तो छूट जाएंगे। अव्यक्त मुरली 3 अप्रैल 83। संगम युग का ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है ना, ये श्रेष्ठ कर्म ही हीरे की डाली है। चाहे संगम युगी कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के भी बंधन में फंस गया, इसको दूसरे शब्दों में आप सोने की जंजीर कहते हो। श्रेष्ठ कर्म में भी हद की कामना ये सोने की जंजीर है। चाहे डाली हीरे की है, जंजीर भी सोने की है, लेकिन बंधन तो बंधन है ना। अव्यक्त मुरली 7 अप्रैल 83। जैसे अन्य आत्माओं की सेवा की भावना से देखते हो, बोलते हो, वैसे निमित्त बने हुए लौकिक परिवार की आत्माओं को भी उसी प्रमाण चलाते रहो, हद में नहीं आओ। मेरा बच्चा, मेरा पति, अगर मेरापन है तो आत्मिक दृष्टि, कल्याण की दृष्टि दे नहीं सकेंगे। साकार रिवाइज मुरली 12 अप्रैल 2006। सतयुग में पहले नाता अच्छा होता है, सतो प्रधान, फिर नीचे उतरते जाते हैं। फिर जो सुख का नाता है वह आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। अभी बाप कहते श्रीमत पर चलो और जो भी देह के नाते हैं वे सब छोड़ दो। अव्यक्त मुरली 24 सितंबर 92। घर में रहने वाली, घर की सेवा करने वाली साधारण माताएं हैं, ये याद रहता है, या जगत माता है, जगत का कल्याण करने के निमित्त यह कार्य कर रही हूँ, यह याद रहता है। जिसको यह रूहानी नशा होगा वह कर्म करेगा, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं आएगा, न्यारा और प्यारा होगा। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 95। कर्म के संबंध में आना और कर्म के बंधन में आना, इसमें भी फर्क है। अगर कर्म के बंधन में आते हैं तो कर्म आपको खींचेगा, फुल स्टॉप लगाने नहीं देगा। न्यारे होकर कर्म के संबंध में आना, यह अंडरलाइन करना। श्रीमत और कर्म भोग अर्थात दैहिक एवं मानसिक व्याधियां, तन मन की आरोग्यता में हमारे संकल्पों का प्रभाव। बाबा ज्ञान का सागर है और विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञाता होने के कारण हमारे अनेक जन्मों की कर्म कहानी को भी जानता है। हमारी दैहिक और मानसिक व्याधियों का कारण जानते हुए हम उससे कैसे सहज मुक्त हो सके, उसके विषय में भी बाबा ने श्रीमत दी है। उस श्रीमत को पालन करने से हम सहज उससे मुक्त हो सकते हैं। शूली जैसा कर्म भोग कांटा बन जाता है। बाबा ने यह भी बताया है कि अनेक जन्मों के विकर्मों के फलस्वरूप मानसिक या दैहिक व्याधि का आना स्वाभाविक है, क्योंकि अभी आत्मा के प्रकृति और आत्माओं के साथ के सर्व हिसाब किताब चुकते होते हैं। कर्मभोग की वेदना से मुक्त होने का सहज उपचार वैद्यराज परमात्मा ने हमको बताया है, जिससे हम उसकी वेदना से मुक्त हो सकते हैं। सर्व मानसिक और दैहिक व्याधियों की वेदना से मुक्त होने का एकमात्र सफल उपचार है देह से न्यारे अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाना।
क्योंकि आत्मिक स्वरूप सर्व व्याधियों से मुक्त है। बहुत समय पहले से जब कर्मभोग की वेदना नहीं है, उस समय का देह से न्यारे होने का अभ्यास ही कर्मभोग के समय उसकी वेदना से राहत देता है। वेदना या कर्मभोग के समय यह अभ्यास संभव नहीं है। वास्तविकता को देखा जाए तो व्याधि का आना और वेदना की महसूसता ही हमको उसके उपचार के लिए बाध्य करती है, जो बाध्यता अनेक आत्माओं के साथ हिसाब किताब को चुकतू करने का साधन है। सबके साथ के हिसाब किताब चुकतू होने के बाद ही उसका पूर्ण निदान संभव है। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशन देना भी एक सफल उपचार है, हिसाब किताब चुकतू करने का पुरुषार्थ है। बाबा ने ये भी कहा है कि कर्मभोग हमारे कर्मों का ही फल है और हमको ही उसको चुकतू करना है। इस सत्य का ज्ञान बुद्धि में होगा तो भी कर्मभोग की वेदना कम हो जाएगी। जब दूसरों को उसका कारण समझते हैं या ऐसे ही कर्मभोग आ गया ये अभिधारणा होती तो थोड़ा कर्मभोग भी बड़ा महसूस होता है। बाबा ने हमको कर्मभोग का कारण और निवारण दोनों बताए हैं। हमारे तन के आरोग्यता में, रोगों में और उनके निदान में हमारे मन के संकल्पों और हमारी स्थिति का बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव है। जैसे हमारे संकल्प होते हैं उस अनुसार शरीर की ग्रंथियों में रसस्त्राव होते हैं, जो हमारे दैहिक स्वास्थ्य के कारण भी बनते हैं और अनेकानेक रोगों के निदान का आधार भी बनते हैं। जब मनुष्य भय, चिंता, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, दुख, अशांति, कामवासना आदि से ग्रसित होता है तो उस समय जो रसस्त्राव होता है वह अनेकानेक रोगों का कारण बनता है। और जब मनुष्य विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान, प्रभु स्मृति, योग साधना के द्वारा आत्मिक शक्ति से संपन्न होता है तो वो निर्भय, निश्चिंत, शांत, पवित्रता, आत्मिक प्रेम आदि से भरपूर होता है। उस समय उसकी ग्रंथियों से जो रसस्त्राव होता है उनसे अनेकानेक रोगों का निदान होता है। परंतु इस सत्य को भी भूलना नहीं चाहिए कि ये जीवन अनेक जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप अस्तित्व में आया है और इस कल्प में अंतिम जन्म है, जिसमें हमारे अनेक जन्मों में अनेक आत्माओं और प्रकृति के साथ के हिसाब किताब है, वे भी पूरे होने हैं और ड्रामा का पार्ट भी है। तथा समयानुसार वर्तमान वातावरण में अनेक प्रकार के जो संक्रमण है, वातावरण में वृत्तियों का भी जो संक्रमण है वह भी आत्मा को उसके कर्मों अनुसार प्रभावित करते हैं और दैहिक बीमारियों का कारण बनते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति के या अपने जीवन के रोगों आदि को देखकर भ्रमित नहीं होना है, अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना है, आश्चर्यचकित नहीं होना है। सत्य सदा सत्य है। अति आशावान भी नहीं होना है और निराशा को भी जीवन में नहीं लाना है। विश्व नाटक में देहरूपी वस्त्र बदलना अनिवार्य और स्वाभाविक क्रिया है, जिसका कोई न कोई निमित्त कारण बनता है। इसलिए तमोप्रधान समय के अनुसार बीमारी, कर्मभोग तो आता ही है और आना ही है। निदान के लिए यथोचित उपचार भी करना है और योग बल से चुकतू भी करना है। मम्मा बाबा के उदाहरण हमारे सामने हैं और अनेक मूल्यों में बाबा ने इसके लिए श्रीमत भी दी है और ब्रह्मा बाबा का उदाहरण भी दिया है। अव्यक्त मूल्य 31 दिसंबर 2005। ब्रह्मा बाप ने त्याग, तपस्या और सेवा लास्ट घड़ी तक साकार रूप में प्रैक्टिकल की। सदा 2:30-3 बजे उठकर स्वयं प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए, तब कर्मातीत बने, फरिश्ता बने। लास्ट तक बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे, आंखों में चश्मा नहीं डाला। ये सूक्ष्म शक्ति है। साकार रिवाइज मुरली 18 अक्टूबर 2004। बाप जो समझाते हैं उसको उगारना चाहिए। यह भी बाप ने समझाया है, कर्मभोग की बीमारी उथल खाएगी, माया सताएगी,
परंतु मूंझना नहीं चाहिए। बीमारी में तो मनुष्य और ही भगवान को जास्ती याद करते हैं। तुम और सब बातें भूल मुझे याद करो। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 99। वाह वाह के गीत गाओ। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, हाय हाय नहीं। शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वाह वाह। यह भी बोझ उतरता है। मेरा ही हिसाब है, प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। साकार रिवाइज मुरली 27 नवंबर 2004। कोई बीमारी या दुख आदि है तो तुम सिर्फ याद में रहो, यह हिसाब किताब अभी ही चुकतू करना है। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अव्यक्त मुरली 23 मार्च 70। इस समय के इस एक जन्म का अनेक जन्मों तक चलता है और वह अनेक जन्मों का खाता एक जन्म में खत्म हो जाता है। तो अनेक जन्मों का हिसाब किताब एक जन्म में खत्म करने के कारण कब कब वह फोर्स रूप में आता है। जब साक्षी होकर देखने लग पड़ते तो वह व्याधि बदलकर खेल रूप में हो जाती। अव्यक्त मुरली 29 अक्टूबर 87। मुख्य शक्तियां है तन की, मन की, धन की और संबंध की। चारों ही आवश्यक है। तन का हिसाब किताब होते भी स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। वह कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, न दूसरे को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा। साकार रिवाइज मुरली 18 जनवरी 2005। ये पुराना शरीर है, कुछ न कुछ कर्मभोग चलता रहता है। इसमें बाबा मदद करे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बाप कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है, अपना आप ही मेहनत करो, कृपा नहीं मांगो। जितना बाप को याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। अव्यक्त मुरली 4 दिसंबर 72। जब कर्मभोग का जोर होता है, कर्मेंद्रिया बिल्कुल कर्मभोग के वश अपनी तरफ आकर्षण करे, जिसको कहा जाता है बहुत दर्द है, ऐसे समय कर्मभोग को कर्मयोग में परिवर्तन करने वाले, साक्षी हो कर्मेंद्रियों को भोगवाने वाले जो होते हैं, उनको ही अष्टरत्न कहा जाता है, जो ऐसे समय विजयी बन दिखाते हैं। अव्यक्त मुरली 29 अक्टूबर 87। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग शूली से कांटा बन जाता है। उसके लिए वरदान अर्थात दुआ दवाई का काम करती है। तन की शक्ति आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो। अव्यक्त मुरली 29 अक्टूबर 87। बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। कर्मयोगी परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहे, औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते हैं। अव्यक्त मुरली 27 जनवरी 76। निराकारी और साकारी दोनों स्वरूप की स्मृति से स्वतः ही समर्थी स्वरूप बन जाएंगे, अर्थात हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का अनुभव हर समय होगा। चाहे शरीर का कर्म भोग शूली से कितना भी बड़े रूप में हो, लेकिन सदा अपने को साक्षी समझने से कर्म भोग के वश नहीं होंगे। हर कर्म भोग शूली से काटे समान अनुभव होगा। कर्म भोग होते भी उसकी वेदना से मुक्त होगा। इसलिए कहा गया है, इवेंट्स कांट बी चेंज बट वी कैन चेंज अवर एटीट्यूड टूवर्ड्स इवेंट्स। अर्थात जब यथार्थ ज्ञान होता है और आत्मिक स्थिति होती है तो कर्म भोग होगा, परंतु उसकी वेदना की महसूसता नहीं होगी या कम से कम होगी। अव्यक्त मुरली 18 दिसंबर 87।
अशरीरीपन का अभ्यास होने के कारण शूली से काटा अनुभव होता है और फॉलो फादर होने के कारण, विशेष आज्ञाकारी बनने के कारण प्रत्यक्ष फल के रूप में बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती है, जो कर्म भोग को शूली से काटा बना देती है। साकार रिवाइज मुरली 25 जून 2005। जो विकर्म किए हैं उनकी सजा कर्मभोग के रूप में ही भोगनी ही पड़ती है। कर्मभोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफी नहीं मिल सकती है। ड्रामा अनुसार सब होता है, क्षमा आदि होती ही नहीं, सब हिसाब किताब चुकतू करना ही है। अव्यक्त मुरली 9 जनवरी 83। शरीर बीमार हो लेकिन शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब न हो। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को भी चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवा, तो दुआ और दवा दोनों होने से सहज हो जाएगा। साकार रिवाइज मुरली 21 नवंबर 2005। बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बीमारी में ही अवस्था की परख होती है। अव्यक्त मुरली 20 दिसंबर 92। दुनिया वाले डरते हैं और आप और ही निर्भय होते हैं। ड्रामा अनुसार ये सभी और ही मजबूत करते हैं। बीमारी बाप दादा को तो खेल लगता है। जब ब्रह्मा बाप ने क्रॉस किया है तो आप सबको भी क्रॉस तो करना ही है। ये क्रॉस करेंगे तो क्रॉस पर नहीं चढ़ेंगे। अव्यक्त मुरली 22 दिसंबर 95। तन का प्रभाव मन पर आ गया तो डबल बीमार हो गए। कभी भी मन में बीमारी का संकल्प नहीं लाना चाहिए। अव्यक्त मुरली 22 दिसंबर 95। दवाइयाँ कलयुग के सीजन का शक्तिशाली फल है, इसलिए घबराओ नहीं। इसलिए बीमारी से कभी घबराना नहीं। बीमारी आई और उसको थोड़ा फ्रूट खिला दो और विदाई दे दो। श्रीमत और आध्यात्मिक जीवन की सफलता। ये आध्यात्मिक जीवन सदा सफल और सुखमय हो, उसके लिए भी बाबा ने सारा ज्ञान दिया है और अनेकानेक रूप में श्रीमत दी है, जिसका पालन करने वाले को ये जीवन परम आनंदमय अनुभव होता है और उनको पालन करने वाले को सदा ही अपना भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। आध्यात्मिक जीवन की सफलता का मूल आधार परमात्मा और परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान है, इसलिए सदा उसके चिंतन में ही रहना है, जिससे अंत समय एक बाप की ही याद रहे। इसलिए ही कहा गया है, अंत भला तो भला। उस पर ही आत्मा का भविष्य निर्भर करता है। आत्मा स्वतः में सच्चिदानंद स्वरूप है, अर्थात जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो स्थिति सदा आनंदमय होती है। इसलिए बाबा ने अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने के लिए श्रीमत दी है। अव्यक्त मुरली 14 अक्टूबर 87। मैं कर रहा हूँ, होगा तो सहयोगी नहीं बनेंगे, लेकिन करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, रहेगा तो सहयोगी बनेंगे। जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। अव्यक्त मुरली 14 दिसंबर 87। योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा और बाप समान कर्मातीत आत्मा, इन तीनों में से अगर एक भी विशेषता में कमी है तो ब्राह्मण संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख व प्राप्तियों से वंचित रहना है। अव्यक्त मुरली 25 दिसंबर 82। 3 शब्द याद रखना, विधि, विधान और वरदान। विधि से सहज सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे, विधान से विश्व निर्माता और वरदान से वरदानी मूर्त बन जाएंगे। अव्यक्त मुरली 10 जनवरी 88। बाप सभी बच्चों को एक साथ
एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए हैं, लेकिन ये ज्ञान रत्न जितना स्वप्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं उतना बढ़ते जाते हैं। कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पद्म गुणा बढ़ा रहे हैं। कोई इन रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 92। सदा बेफिक्र रहेंगे तो बुद्धि निर्णय अच्छा करेगी। निर्णय अच्छा हुआ तो सफलता हुई पड़ी है। निर्णय शक्ति यथार्थ काम तब करेगी जब बुद्धि खाली होगी। जिसकी बुद्धि स्वच्छ होगी वही सदा बेफिक्र रह सकता है। जो सदा बिजी रहता है वह व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने के कारण बेफिक्र और डबल लाइट रहता है। अव्यक्त मुरली 6 जनवरी 88। स्नेह से झुकाव हो या हिसाब किताब चुकतू होने के कारण ईर्ष्या घृणा से झुकाव हो, दोनों प्रकार का झुकाव नीचे ले आता है, योग में स्थिर होने नहीं देता है। फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं, हिसाब बनाया आपने और चुकतू बाप कराए। करण करावनहार कराने के लिए बांधा हुआ है, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। अव्यक्त मुरली 28 मार्च 2006। सभी कहे विजयी हो गए, होना है, हो रहे हैं, नहीं हो गए। सबके मस्तक में चमकता हुआ सितारा स्पष्ट अनुभव हो। यही अनुभव की आँख दूसरों को भी अनुभव कराएगी। हर शक्ति हर गुण के अनुभवी बने, तभी दूसरों को अनुभव करा सकेंगे। अव्यक्त मुरली 20 दिसंबर 92। सभी मधुबन निवासी हो और आगे भी भारत पर ही राज्य करने वाले हो। भारत ही सबसे महान और सबसे सुंदर बनेगा। ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत होंगे तो सदा उड़ते रहेंगे। ज्ञान अर्थात हर कदम श्रीमत पर चलने की समझ। अव्यक्त मुरली 22 फरवरी 90। उत्साह सफलता को भी खींच कर लाएगी। उत्साह होगा तो आपका प्रभाव उस आत्मा पर पड़ेगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। आपके जड़ चित्र भी औरों को उत्साह हिम्मत दिला रहे हैं। पांडवों का महावीर का चित्र कितना प्रसिद्ध है। अव्यक्त मुरली 23 फरवरी 97। किसके स्वभाव संस्कारों को सेवा के समय देखो ही नहीं। स्वभाव संस्कार वैरायटी है और रहने भी है। बाबा का काम है, बाबा करा रहा है, बाबा को देखो। श्रीमत और गरीबी अर्थात स्थूल धन से। परमात्मा को गरीब निवास क्यों कहा जाता है? इसके विषय में भी परमात्मा ने अनेक प्रकार की श्रीमत दी है, जिससे गरीब भी साहूकारों जैसा या कहे उससे भी श्रेष्ठ जीवन का अनुभव कर सकते हैं और करते भी है। गरीबों को तो कहते हैं कि ये गरीबी भी तुम गरीबों को ईश्वरीय वरदान है कि तुम संगम पर गरीब बने हो, क्योंकि गरीब ही परमात्मा को याद करते हैं और उनका बनते हैं। गरीब ही परमात्मा की श्रीमत पर चलकर ज्ञान धन धारण कर सच्चे साहूकार बनते हैं। अव्यक्त मुरली 19 नवंबर 89। कभी अपने को गरीब नहीं समझना। सबसे साहूकार हम हैं, क्योंकि सच्चा धन आपके पास है, अविनाशी धन आपके पास है। आत्माओं का घर परमधाम है, लेकिन ब्राह्मणों का घर मधुबन है, बाकी सब सेवा स्थान है। श्रीमत और भाग्य, भाग्य विधाता एवं विश्व नाटक। अव्यक्त मुरली 13 दिसंबर 89। ऐसे ही सेवा की लकीर तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इन तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना, इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा। अब चारों ही भाग्य की रेखाओं को चेक करो कि अखंड है या खंडित है, स्पष्ट है या अस्पष्ट है। अव्यक्त मुरली 5 दिसंबर 89। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम प्रमाण
संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता अवश्य मिली हुई है। अपने ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और पहचान कर कार्य में लगाओ। कार्य में लगाने से एक विशेषता और विशेषताओं को भी लाएगी। अव्यक्त मुरली 25 नवंबर 95। अगर बाप से प्रतिज्ञा करके फिर अगर अलबेले होते हैं तो नुकसान किसको होगा? ब्राह्मण परिवार में तो 1 जाते हैं 10 आते हैं, यह भाग्य की बात है। इसलिए तकदीर की लकीर को कभी भी कम नहीं करना, तकदीर की लकीर को बड़ा करना। श्रीमत और दाता विधाता वरदाता परमात्मा, श्रीमत और दाता विधाता वरदाता आत्मा। भाग्य विधाता परमात्मा को भी कहते हैं तो ब्रह्मा को भी कहते हैं, क्योंकि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा एक ही तन के द्वारा कर्तव्य करके बच्चों का भाग्य बनाते हैं और भाग्य बनाने की श्रीमत भी देते हैं, जिस श्रीमत पर चलकर ही आत्माएं अपना भाग्य बनाती है। परमात्मा दाता विधाता वरदाता भी है। उसने हमको अनेकानेक वरदान देकर हमारा भाग्य बनाया है और हमको भी अन्य आत्माओं के दाता वरदाता विधाता बनने के लिए श्रीमत दी है। हमको भी कहा है कि तुम भी बाप समान दाता विधाता वरदाता बन अन्य आत्माओं का भाग्य बनाओ। परमात्मा हमको ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न बनाकर ये कर्तव्य करने के लिए निमित्त बनाता है। भाग्य विधाता के साथ विश्व नाटक के पार्ट का भी गहरा संबंध है, जिस सीमा तक ही कोई भी आत्मा अपना भाग्य बनाती है। संगम युग पर आत्मिक सुख के अनुभूति में रहना भी बहुत बड़ा भाग्य है। इसलिए बाबा सदैव कहते हैं, बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहो। शरीर चला जाए परंतु खुशी न जाए। अव्यक्त मुरली 14 दिसंबर 87। बाप भाग्य विधाता बन नॉलेजफुल बनाए, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाए, भाग्य की लकीर खींचने का कलम आपके हाथ में देते हैं, सर्व खुले खजानों की चाबी आपके हाथ में दी है। अव्यक्त मुरली 7 अप्रैल 86। अपने महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि याद सेवा ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, माया जीत विजयी बनाया। इसी में सिर्फ खुश नहीं रहना है, लेकिन सर्व खजानों से सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने। अव्यक्त मुरली 7 अप्रैल 86। विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना है, अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना है और बिंदु स्थिति में स्थित हो राज्याधिकारी बन कार्य करना है। तो बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व बच्चों प्रति वरदाता का वरदान है। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 92। सदा इस भाग्य को सामने रखो, अर्थात स्मृति में रखो, मैं कौन हूँ, किसका हूँ और हमको क्या मिला है। स्मृति आने से सहज ही जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाती है। क्या भी होता रहे, लेकिन हम मौज में रहने वाले हैं। अव्यक्त मुरली 12 नवंबर 92। भाग्य विधाता बाप अपना बन गया है, तो जब भाग्य विधाता के बच्चे बन गए तो इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन अपनी स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। अव्यक्त मुरली 3 नवंबर 92। भाग्य विधाता और भाग्य दोनों याद रहते हैं ना। क्या क्या भाग्य मिला है उसकी स्मृति सदा इमर्ज रूप में रहे। सतयुग के भाग्य और इस समय के भाग्य में क्या अंतर है। अभी का भाग्य सतयुग के भाग्य से श्रेष्ठ है ना। अभी हीरे तुल्य हो, सतयुग में सोने तुल्य हो जाएंगे। अव्यक्त मुरली 3 अक्टूबर 92।
प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब पद आपके आगे क्या है? साधारणता में महानता दिखाई दे तो ऐसे अपनी पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में अनुभव करो। मजबूरी उनके आगे आ नहीं सकती। अपना श्रेष्ठ भाग्य मर्ज नहीं रखो, इमर्ज रखो। अव्यक्त मुरली 3 अक्टूबर 92। जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है वह जन्म कितना भाग्यवान हुआ, लेकिन हर चलन और चेहरे से भाग्यवान का स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे। अव्यक्त मुरली 3 अक्टूबर 92। बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में भी पद्मापदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। संपूर्णता की जीवन का अनुभव अभी से आरंभ होगा, तब अंत में प्रत्यक्ष रूप में आएंगे। स्वयं को भी अनुभव हो और औरों को भी अनुभव हो। अव्यक्त मुरली 31 नवंबर 71। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए, तो ये चाहिए नहीं। चाहिए शब्द दाता, विधाता, वरदाता के बच्चों के आगे शोभता नहीं है। अभी विधाता और वरदाता बनकर विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान करना है व वरदान देना है। अव्यक्त मुरली 15 सितंबर 71। अगर कोई को यह भी संकल्प आता है कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ मान, शान व महिमा मिलनी चाहिए, यह भी लेना हुआ, लेने की भावना हुई। दाता के बच्चे अगर यह भी संकल्प करते हो तो दाता नहीं हुए। जो निष्कामी होगा वही विश्व का कल्याणकारी बनेगा। अव्यक्त मुरली 20 मई 71। अंत में नॉलेज देने की सर्विस कम हो जाएगी और वरदान देने की सर्विस ज़्यादा होगी। इसलिए अंत के समय वरदान लेने वाली आत्माओं में वे ही संस्कार मर्ज हो जाएंगे और मर्ज हुए वे ही संस्कार द्वापर में भक्त के रूप में इमर्ज होंगे। अव्यक्त मुरली 16 मई 74। समझने और करने इन दोनों में हकदार बनो, तभी विश्व के इस ईश्वरीय परिवार की प्रशंसा के हकदार बनेंगे। कोई भी बात के मांगने वाले ममता नहीं बनो, दाता बनो। मान, शान, प्रशंसा, बड़ापन आदि मांगने की इच्छा मत करो। अव्यक्त मुरली 27 जनवरी 76। सदा अपने आप को चेक करो कि मैंने एवर हेल्दी का वरदान प्राप्त किया है। वरदाता बाप द्वारा तीनों वरदान एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पीनेस को प्राप्त किया है। सदाकाल का वर्षा प्राप्त किया है या अल्पकाल का। किसी भी मायावी बीमारी के वश हो अपना सदाकाल का एवर हेल्दी का वर्षा गवा तो नहीं देते हो। साकार रिवाइज मुरली 30 जुलाई 2005। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे सर्विस बढ़े। शुभ कार्य आपे ही करना है। बाबा तो दाता है। बाबा थोड़े ही किसको कहेंगे कि यह करो, इस कार्य में इतना लगाओ। अव्यक्त मुरली 27 अक्टूबर 75। महादानी अर्थात त्याग और तपस्या मूर्त होना। इसी कारण त्याग, तपस्या और महादान का प्रत्यक्ष फल उनका संकल्प और शब्द वरदान रूप हो जाता है। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 87। कोई आत्मा भले कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप उसको बधाई दो, खुशी दो। सुखदाता के बच्चे जैसे से वैसे नहीं बन जाओ। अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते। आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो। साकार रिवाइज मुरली 19 दिसंबर 2005। ऐसे मत समझो हम कुछ देते हैं, तुम तो रिटर्न में बहुत लेते हो। यह फीस नहीं है, भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट देते हैं,
उसका फल दूसरे जन्म में मिलता है, परंतु वह नीचे उतरने वाले जन्म में मिलता है। तुम करते हो अभी चढ़ती कला में जाने के लिए। अव्यक्त मुरली 16 दिसंबर 93। जितना स्मृति होगी उतनी समर्थी होगी। सबसे बड़ी पालना है ज्ञान की पालना, मुरली की पालना। अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ। जो सदा अपने भाग्य के स्मृति में रहेंगे वे औरों को भी भाग्यवान बनाएंगे ना। अव्यक्त मुरली 9 दिसंबर 93। दुनिया वाले दुखधाम में है, लेकिन आप संगम युग पर हो। दुखधाम में नहीं, संगम युग अर्थात खुशियों का युग, मौजों का युग, उसमें हो। सदा यही याद रखना कि हम भाग्य विधाता के बच्चे हैं। सदा अपना भाग्य याद आने से खुश रहेंगे और खुशियां बांटेंगे। अव्यक्त मुरली 2 दिसंबर 93। सभी अपने भाग्य को देखकर सदा हर्षित रहते हो। भाग्य विधाता ने भाग्य बनाया, ऊंचे ते ऊंचे भगवान ने भाग्य बनाया। सदा अपने भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई दे। अव्यक्त मुरली 3 फरवरी 2006। बाप दादा हर एक बच्चे को पद्म पद्म गुणा भाग्यवान चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। कोई भी आपको देखे तो चेहरे से, चलन से भाग्यवान दिखाई दे, तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 88। सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो, इमर्ज करो। हद का नशा भी जब तक पीते नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ता। यह भी बुद्धि में समाया हुआ है, लेकिन इसको यूज करो। स्मृति में लाना अर्थात पीना, इमर्ज करना। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 88। अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी हैं। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। भगवान स्वयं शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं। अव्यक्त मुरली 21 नवंबर 92। सहज योग का अर्थ ही है एक को याद करना, एक बाप दूसरा न कोई। तो सहज विधि क्या हुई? एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। सदा सहज योगी अर्थात सदा खुश रहने वाले। तो भाग्य और भाग्य विधाता याद रहे, इसको ही कहा जाता है सहज याद। अव्यक्त मुरली 12 नवंबर 92। भाग्य विधाता बाप अपना बन गया है, तो जब भाग्य विधाता के बच्चे बन गए तो इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन अपनी स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। अव्यक्त मुरली 3 नवंबर 92। भाग्य विधाता और भाग्य दोनों याद रहते हैं ना। क्या क्या भाग्य मिला है उसकी स्मृति सदा इमर्ज रूप में रहे। सतयुग के भाग्य और इस समय के भाग्य में क्या अंतर है? अभी का भाग्य सतयुग के भाग्य से श्रेष्ठ है ना। अभी हीरे तुल्य हो और सतयुग में सोने तुल्य हो जाएंगे। अव्यक्त मुरली 3 अक्टूबर 92। जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है वह जन्म कितना भाग्यवान हुआ। लेकिन हर चलन और चेहरे से भाग्यवान का स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे। अव्यक्त मुरली 3 अक्टूबर 92। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब पद आपके आगे क्या है? साधारणता में महानता दिखाई दे। तो ऐसे अपनी पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में अनुभव करो। मजबूरी उनके आगे आ नहीं सकती। अपना श्रेष्ठ भाग्य मर्ज नहीं रखो, इमर्ज रखो। साकार रिवाइज मुरली 8 फरवरी 2006। कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अर्थात तदबीर कराने वाला एक ही बाप है।
वही बैठकर बच्चों की तकदीर जगाते हैं। अव्यक्त मूल्य 23 नवंबर 89। दाता, भाग्य विधाता और वरदाता। वरदाता को राजी करने की सबसे सहज विधि जानते हो? उनको सबसे प्रिय कौन लगता है? उनको एक शब्द सबसे प्रिय लगता है। जो बच्चे एकव्रता आदि से अब तक है, वे ही वरदाता को अति प्रिय है। अव्यक्त मूल्य 7 मार्च 95। दूसरा कोई कुछ भी दे, लेकिन आप रूहानी स्नेह देना। कोई आपकी ग्लानि करे, लेकिन आप स्नेह देना। स्नेह की शक्ति एक चुंबक है। स्नेह की शक्ति से जो बाप से दूर है, उन्हों को समीप लाना और आपस में स्नेह का लेन देन करना।